अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम की तारीख़ी अहमियत पर कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक मुहर्रमुल हराम में क्या क्या हुआ है, इस पर कलाम करें तो बहुत तफ़सील से हो सकता है और इसके लिए बहुत लंबा वक्त दरकार है। आज आपके सामने सिर्फ़ पहली सदी हिजरी के अंदर पेश आने वाले वो अहम वाक़यात जो मुहर्रमुल हराम में पेश आए, वो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और यहाँ बाकायदा एक इस्लामी रियासत कायम हुई, उसी को सन हिजरी कहते हैं और वहीं से सन हिजरी का आगाज़ होता है। इस सन हिजरी के 7वें साल यानी सन 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर हुआ, जिसमें खैबर फ़तह हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने खैबर की तरफ इक़दामी जिहाद फरमाया। अगरचे अब्दुल्ला बिन उबई ने खैबर के यहूदियों को इत्तला भी दे दी थी, मगर मुहर्रमुल हराम के महीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ़ ले गए तो यहूद पर रोब रिसालत तारी हुआ और वो बदहवास होकर शिकस्त खा गए। खैबर की अज़ीम फ़तह मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमानों को नसीब हुई। और इस सदी में दूसरा अज़ीम वाक़या सन 14 हिजरी में क़ादसिया की जंग हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में, और अल्लाह ने इस जंग में भी मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। तो तब भी मुहर्रमुल हराम का महीना था। और इस मुहर्रम में तीसरा अज़ीम वाक़या सन 18 हिजरी के अंदर अमीनुल उम्मत और अशरा मुबशरा के सहाबी हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात भी मुहर्रमुल हराम में हुई है। और इसी सन 18 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई यज़ीद इब्ने अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की वफ़ात के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दमिश्क का गवर्नर बनाया। तो यही मुहर्रमुल हराम का महीना था। और इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में सन 21 हिजरी के अंदर हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ातिहाना तौर पर मिस्र में दाखिल हुए। उन्होंने मिस्र को फ़तह किया और उनकी अज़ीम सलाहियतों को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। ये सन 21 हिजरी मुहर्रमुल हराम का महीना था। और इसी मुहर्रमुल हराम में सन 24 हिजरी की यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हज़रत अबू बकर और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में दफन किया गया। और इसी मुहर्रमुल हराम में सन 24 हिजरी के अंदर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा नामज़द किए गए। और इसी मुहर्रमुल हराम में सन 37 हिजरी के अंदर जंग सिफ़ीन में दोनों लश्करों के दरमियान आर्ज़ी सुलह की गई। और मुहर्रमुल हराम में ही सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनका ख़ानदान और उनके साथी 70 से ज़्यादा अफराद करबला के अंदर मज़लूमाना तरीक़े पर शहीद कर दिए गए। और मुहर्रमुल हराम के महीने में ही सन 67 हिजरी में इब्न उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो वाक़या करबला का मरकज़ी किरदार था, इस मलऊन को सन 67 हिजरी में कत्ल किया गया और इसका सर उसी महल में लाया गया जहाँ इसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को ला के रखा था। और मुहर्रमुल हराम के महीने में ही सन 70 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। ज़ुल्हज के महीने में तवाफ़ के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ़ के कहने पर उनके पाँव में एक जहर आलूद नेज़ा मारा गया था और उसी के नतीजे में आइंदा साल मुहर्रमुल हराम सन 70 हिजरी में अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। और मुहर्रमुल हराम सन 88 हिजरी के अंदर फ़रगाना का इलाका फ़तह हुआ। ये पहली सदी हिजरी के अहम वाक़यात हैं जो मुहर्रमुल हराम में हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तारीख़ को समझ कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।